ओम शांति। 15 जनवरी 2025। अव्यक्त मास के लिए मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष इशारा। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर व्यर्थ संकल्प विकल्पों से मुक्त रहकर अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न बनाओ। तो बाबा कहते स्वतः और सहज शक्तिशाली संकल्प बनेंगे और स्वतः और सहज शुभ चिंतन चलेगा। सर्व आत्माओं को शक्तिशाली मनसा सकाश देने लायक बन जाएंगे। तो आज विशेष दिन भर के लिए स्वमान आया। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूं। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूं। जब हम इस स्वमान की सीट पर दिन भर सेट होंगे तो हम अपनी रचना अर्थात सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं। हमें बाबा ने पूर्वज आत्मा की सीट दी है, आधारमूर्त आत्मा की सीट दी है। आप समान बीज रूप स्थिति में स्थित किया है। तो सर्व आत्माओं को बाबा से शक्तियां लेकर हमें सर्व आत्माओं को सहयोग देना है। परमात्म खजानों से भरपूर बनाना है, जिसके लिए विशेष स्वमान आया। मैं मास्टर बीज रूप हूं। दिन भर हमें इसी स्वमान की सीट पर सेट रहना है। तो स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। दिन भर के लिए मधुबन घर से योग अभ्यास आया। योग अभ्यास की अनुभूति करेंगे। अनुभव करें, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बीज रूप स्थिति का अनुभव कर रही हूं। बाबा के समान शक्तिशाली हूं। सर्व शक्ति संपन्न बन शुभ भावना शुभ कामना से चैतन्य झाड़ को शक्तियों का दान दे रही हूं। मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बीज रूप स्थिति में अनुभव कर रही हूं। बाबा के समान शक्तिशाली हूं। सर्व शक्ति संपन्न बन शुभ भावना शुभ कामना से चैतन्य झाड़ को शक्तियों का दान दे रही हूं। विशेष योग अभ्यास करने के पहले जो धारणा आई, दिन भर के लिए जो धारणा आई, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। मन संपूर्ण व्यर्थ मुक्त। दिन भर हमें न व्यर्थ सुनना है, न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ बोलना है और न ही व्यर्थ सोचना है। मन को संपूर्ण व्यर्थ से मुक्त बनाने के लिए बाबा ने अनेक सहज युक्तियां दी हैं। पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त हो जाओ। एक बाबा की याद की लगन में मगन होकर एक बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर अपने ज्ञान को बढ़ाते चलो। तो दिन भर यही हमारे स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष हो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। मन संपूर्ण व्यर्थ मुक्त। दिन भर के लिए चिंतन का पॉइंट आया। परम आनंद का अनुभव क्या है?
अपने मन और बुद्धि में चिंतन चलाना है। परम आनंद का अनुभव क्या है? हम बाबा को याद करते हैं, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। इस देह से, देह की दुनिया से, देह के संबंधियों से, कर्म के बंधनों से संपूर्ण स्वतंत्र होकर एक बाबा की याद की लगन में मगन हो जाते हैं तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, अर्थात परम आनंद का अनुभव होता है। तो ऐसे अनेक पॉइंट निकालना है, मनन चिंतन कर अनेक युक्तियां निकालना है और उस परम आनंद का अनुभव लेना है। तो अब विशेष जो स्वमान आया, स्वमान की सीट पर सेट होंगे, विशेष योग अभ्यास करेंगे। अनुभव करें स्वयं को। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूं। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूं। मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। इस पांच तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा इस धरा पर, इस देह में विश्व कल्याण अर्थ अवतरित हुई हूं। सर्व आत्माओं का पिता निराकार परमात्मा मुझ आत्मा के द्वारा विश्व कल्याण का कार्य करा रहा है। मुझ आत्मा का अविनाशी घर परम धाम है। मेरा अविनाशी पिता परमात्मा परम धाम का वासी है।
तो अब इस देह से उपराम हो जाएं। देह की दुनिया से उपराम होकर उड़ चलें अपने घर परम धाम। देखें स्वयं को लाल प्रकाश की दुनिया परम धाम में। अनुभव करें मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास। बीज रूप स्थिति का अनुभव कर रही हूं। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। कोई आकर्षण नहीं, कोई आसक्ति नहीं। संपूर्ण स्वतंत्र मैं आत्मा और मेरा पिता निराकार परमात्मा। देखें स्वयं को बाबा के अति समीप। बाबा का शक्तिशाली शक्तियों से संपन्न प्रकाश समाते जाएं स्वयं में। सर्व शक्तियों को समाकर संपूर्ण बन जाएं, संपन्न बन जाएं। और अनुभव करें मैं बाबा के समान शक्तिशाली हूं। सर्व शक्ति संपन्न बन सर्व आत्मा भाइयों के प्रति
शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए एक एक आत्मा को परमात्म शक्तियों का दान देते जाएं। अनुभव करें मैं आत्मा सर्व शक्ति संपन्न बन शुभ भावना शुभ कामना से चैतन्य झाड़ को परमात्म शक्तियों का दान दे रही हूं। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूं। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूं। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूं। दिन भर के लिए धारणा का जो पॉइंट आया, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। मन संपूर्ण व्यर्थ से मुक्त रखना है। दिन भर हमें पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त रहना है। हर बात से स्वतंत्र होकर एक बाबा के पास परम धाम में बीज रूप स्थिति में स्थित होने का बार बार अभ्यास करना है और बीज रूप स्थिति में स्थित होकर सर्व आत्मा भाइयों को परमात्म शक्तियों की सकाश देना है। शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न बन श्रेष्ठ संकल्प करना है। दिन भर के लिए चिंतन का जो इशारा आया, परम आनंद का अनुभव क्या है? परम आनंद का अनुभव क्या है? इसके विशेष पॉइंट निकालना है और पॉइंट निकालकर उसका मनन चिंतन कर उस स्वरूप में टिकने का, परम आनंद अनुभव करने का अभ्यास करना है। बाबा ने भी हम बच्चों को मनसा सकाश के लिए सहज युक्ति बताई है। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अर्थात विशेष बाबा ने युक्ति बताई, मन मनाभव होकर रहना है। मन मनाभव के मंत्र का स्वरूप बनना है।
बाप दादा ने भी अनेक वाणियों में हम बच्चों को परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अनेक युक्तियां बताई हैं। बाबा ने विशेष इशारे किए हैं। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जो जितना न्यारा है उतना वह परमात्म प्यार का अधिकारी है। परमात्म प्यार में समाई हुई आत्माएं कभी भी हद के प्रभाव में आ नहीं सकती, सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहती हैं, परम आनंद का अनुभव लेती हैं। उनसे सदा रूहानियत की खुशबू आती है। बाबा कहते जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो तो परम आनंद की अनुभूति होती रहेगी। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहयोगी बन उड़ते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ने का साधन भी है तो उड़ाने का साधन भी है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। तो बाबा का विशेष इशारा व्यर्थ मुक्त पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्र स्थिति का अनुभव करना है। अर्थात व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनने के लिए बाबा ने अनेक इशारे दिए हैं। बाप दादा की श्रीमत है, संकल्प के खजाने में कम खर्च वाला नसीब बनो, ज्यादा खर्च नहीं करो। अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ न गवाओ। श्रेष्ठ और समर्थ संकल्पों से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनने के लिए स्वयं को संपूर्ण वफादार बनाओ, क्योंकि वफादार उसे कहा जाता है जो कभी कोई भी चीज व्यर्थ नुकसान नहीं करते। भल जान चली जाए लेकिन हर वस्तु की संभाल जरूर करेंगे। तो संकल्प, समय, शब्द और कर्म, इन चारों में से कुछ भी व्यर्थ न जाए। संकल्प में भी फरमान की लकीर से बाहर न जाओ, तब कहेंगे संपूर्ण वफादार, संपूर्ण व्यर्थ मुक्त। जो भी संकल्प करते हो उसे वेरीफाई करो। वह निराकार और साकार बाप के सम्मुख रख वेरीफाई कराओ, तो समय व संकल्प वेस्ट नहीं जाएगा, समर्थ बन जाएगा। जब व्यर्थ संकल्पों का फोर्स आता है, ब्रेक ना लग रही हो, तो दिव्य बुद्धि से उसे मोड़कर शुद्ध संकल्पों में रमण करो। तो कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्प ही चलते रहें। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदु रूप की स्थिति सहज बन सकेगी।
तो ऐसे ही बाबा के जो विशेष इशारे हैं उनका मनन चिंतन कर नई नई युक्तियां निकालकर परम आनंद की अनुभूति करना है। तो विशेष मधुबन घर से जो भट्टी पुरुषार्थ आया उसका पुनः एक बार मनन करेंगे। स्वमान आया, मैं मास्टर बीज रूप हूं, मैं मास्टर बीज रूप हूं। छोटा सा योग अभ्यास हमें कभी भी कहीं भी समय निकालकर जरूर करना है। स्मृति में पक्का करने के लिए अनुभव करें, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बीज रूप स्थिति का अनुभव कर रही हूं। बाबा के समान शक्तिशाली हूं, सर्व शक्ति संपन्न बन शुभ भावना शुभ कामना से चैतन्य झाड़ को शक्तियों का दान दे रही हूं। धारणा के लिए विशेष पॉइंट आया, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। मन संपूर्ण व्यर्थ से मुक्त हो। चिंतन का जो पॉइंट आया, परम आनंद का अनुभव क्या है, परम आनंद का अनुभव क्या है। दिन भर मन और बुद्धि में इस पॉइंट का मनन चिंतन कर अच्छी अच्छी पॉइंट निकालकर उसका अनुभव करना है। अच्छा, कल के पुरुषार्थ, स्वमान, धारणा, चिंतन के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।